जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं नेहरू डा और आपको ई दृष्टि पॉइंट के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज देखेंगे अपन दोस्तों, क्या देखेंगे? ट्रेन। और ट्रेन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे अगर व्यापम जो कांस्टेबल में एमपी कांस्टेबल में कम से कम 3 क्वेश्चन आए थे इसमें, ठीक है। कितने? 3 क्वेश्चन, ठीक है। एमपीएसआई में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है व्यापम की, और कोई सी भी एग्जाम उठा लो, अगर मैथ से आया तो ट्रेन के बिना पेपर नहीं बनता, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपकी जो एसएससी जीडी है, ठीक है, जो आने वाली, वहाँ पे भी आपसे यहाँ पे 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं समझाऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो आप आखिरी तक बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, देखो ट्रेन में क्या है। ट्रेन में क्या लंबाइयाँ दी रहेगी, क्या रहेगी? लंबाइयाँ। जैसे लंबाइयाँ भी 2 तरह की होती है, ठीक है। कुछ लंबाई है उसको क्या करना, ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। कुछ लंबाई क्या है जिसको ऐड करना है, और कुछ लंबाइयाँ आएगी जिनको क्या कर देंगे, छोड़ना भी है, ठीक है। क्या करना है? छोड़ना भी है। तो पहले बताऊँगा मैं जो ऐड करने वाली, जोड़ने वाली, ठीक है, जो लंबाइयाँ हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी, वो बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले क्या, जो जुड़ने वाली लंबाई, जैसे कि आपसे दी रहे क्या, रेलगाड़ी की लंबाई, क्या ट्रेन की लंबाई अगर आपको दी रहे तो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी। क्या होगी दोस्तों? जुड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्या दे दी, ब्रिज की लंबाई दे दी, किसकी? एक पुल है, पुल की लंबाई दे दी, तो वो भी क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी, ठीक है। उसके बाद टनल हो गया, क्या हो गया? टनल हो गया, ठीक है दोस्तों। टनल के अंदर से अगर रेलगाड़ी दी रहे तो आपको टनल की लंबाई दी रहेगी, तो वो भी क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी। क्या होगी? जुड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई, किसकी? प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर आपको दी तो उसको भी क्या करना, जोड़ना है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या होगी, जुड़ेगी। तो क्या क्या हो गया, देखो, रेलगाड़ी की लंबाई, ब्रिज की लंबाई, टनल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, और पत्थर, अगर पत्थर भी दिया है, ठीक है, पत्थर की कुछ लंबाई दी है तो उसको भी क्या करना है, जोड़ना है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ट्रेन का जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। 100% अगर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे तो दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है आपसे बनना ही है, ठीक है। तो ये हो गई लंबाइयाँ, हमेशा क्या हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई, ब्रिज की लंबाई, टनल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई और पत्थर की, ठीक है। अब कुछ लंबाइयाँ हैं जो क्या है, जिनको क्या करना, अपने को छोड़ना है। क्या करना, उनको छोड़ना है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, सिग्नल की लंबाई दे दी आपको, क्या दे दी, सिग्नल की लंबाई दे दी। या फिर पोल, एक खंबा आ गया, ठीक है, कि बोलेगा कि उस जो खंबा है उसको ट्रेन इतने सेकंड में क्या करती है, पार कर जाती है। तो क्या होगा, पोल या खंबा की लंबाई छोड़नी है, सिग्नल की लंबाई छोड़नी है। पेड़ आ गया कोई, ठीक है, क्या हो गया, पेड़ आ गया, तो पेड़ की लंबाई भी क्या करना है, छोड़ना है। क्या करना है दोस्तों, छोड़ना है, किसकी? पेड़ की लंबाई। तो क्या हो गया, सिग्नल हो गया, पोल हो गया, पेड़। और अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, बोलेगा कि इतने सेकंड में उस व्यक्ति को क्या होगा, पार कर जाएगी, तो व्यक्ति की लंबाई भी क्या करना है, यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है। ये मतलब ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। तो ये लंबाइयाँ हम आपको क्या, ये जो चीज़ें हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। क्या करने के लिए दिया जाता है? कंफ्यूज करने के लिए। तो इससे डरना नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, देखो एक बार फिर से देखिए, लंबाइयाँ जो हमेशा जुड़ेगी, रेलगाड़ी की लंबाई, ब्रिज की लंबाई, टनल की लंबाई, पत्थर दिया है उसकी लंबाई, उसके बाद हो गया क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। और छोड़ने वाली लंबाई हो गई सिग्नल, पोल, पेड़ और व्यक्ति, ठीक है। अब देखो, अच्छा दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि अगर 2 गाड़ियां आमने सामने टकरा रही है, ठीक है, क्या इस एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट्स कब खतरनाक होगा, जब दोनों गाड़ियां आमने सामने से टकरा रही हो तब, या फिर एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को पीछे से जाके टक्कर मारी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा क्या होगा कि अगर एक गाड़ी इधर से जा रही, ठीक है, S1, और एक गाड़ी इधर से जा रही, ठीक है, S2, तो इन दोनों के बीच में अगर क्या होगी, टक्कर होगी, क्या होगी, टक्कर होगी, तो बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। क्या होगी दोस्तों, स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। क्या होगी, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। कब? जब विपरीत दिशा में। क्या होगा, जब विपरीत दिशा में, क्या, जब विपरीत दिशा में क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, तो क्या होगा, बहुत खतरनाक होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपकी जो दोनों ट्रेन की गति है, ठीक है, अगर जब भी दोनों ट्रेन की गति, बस की गति, रेलगाड़ी की गति, या फिर बाइक की गति, किसी की भी गति, या 2 व्यक्ति अगर क्या हो, एक दूसरे के सामने, मतलब एक दूसरे के साइड दौड़ते आ रहे हो, तो क्या होगा, विपरीत दिशा की जो स्पीड है, विपरीत दिशा की जो गति है, वो क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी। क्या होगा, जुड़ेगी हमेशा। क्या, विपरीत दिशा की जो गति है वो क्या होगी,
जुड़ेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S बराबर S1 प्लस S2। ठीक है दोस्तों, बस यही समझना है आपको। क्या समझना है? यही समझना है, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा कि एक ट्रेन इस साइड से आ रही, एक ट्रेन दूसरी साइड से आ रही। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करना है आपको? गति को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? गति को जोड़ना है। ठीक है, इसी का अगर क्या हो जाए कि अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के पीछे से जा रही है, ठीक है, या फिर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की दिशा में ही जा रही है, किसमें जा रही है? दिशा में ही जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, या फिर दोनों ट्रेन क्या होगी? एक ही दिशा में जा रही। तो अगर ऐसा आपको एग्जाम में दिया जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? मान लो एक S1 ट्रेन जा रही, इसकी दिशा में ही एक S2 ट्रेन जा रही। ठीक है, मतलब क्या होगा? एक ही दिशा में जा रही। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पीड यहाँ पर घट जाएगी। क्या होगी? स्पीड यहाँ पर घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, कब? जब एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चले। जैसे कि मान लो एक ट्रेन पूर्व दिशा में चल रही तो दूसरी ट्रेन भी उसके पीछे पूर्व दिशा में ही चल रही। ठीक है, अगर यह एक ट्रेन पश्चिम दिशा में चल रही तो दूसरी ट्रेन भी क्या हो रही? पश्चिम दिशा में यही चल रही। तो यहाँ इस स्थिति में क्या होगी? स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों? स्पीड क्या हो जाएगी? इस स्थिति में घट जाएगी। लेकिन एक ट्रेन पूर्व की दिशा से आ रही है, ठीक है, पश्चिम, और एक ट्रेन पश्चिम दिशा से पूर्व की तरफ जा रही, मतलब क्या होगा? आमने सामने या विपरीत दिशा में। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों? वहाँ पर स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझो कि आपका 90% जो आपका क्वेश्चन है वो सही हो गया। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ें समझने में आपको बहुत दिक्कत आती है। बहुत सारे स्टूडेंट को यही चीज़ें नहीं समझ में आती, वो रटते हैं। रटना नहीं है दोस्तों, क्या करना है? समझना है। ये क्वेश्चन क्या करना है? समझना है, क्योंकि बहुत ये आपका क्या हाथ का नंबर है। ठीक है दोस्तों, हाथ का नंबर है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, लंबाइयाँ कौन सी जुड़ेगी, कौन सी छोड़ना, ये समझ में आ गया। दूसरी ये समझ में आ गया कि ट्रेन अगर विपरीत दिशा में चल रही एक दूसरे के तो क्या होगी? गति या स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। लेकिन अगर एक ही चाल में चल रही है, अगर एक ही चाल में चल रही तो क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों? वहाँ पर क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप ये तो समझते हो कि एक मीटर क्या होता है और किलोमीटर क्या होता है और सेकंड क्या होता है और घंटा क्या होता है। ठीक है, और तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे कि मान लो आपको कोई भी चाल, ठीक है, अगर आपको क्या दी है? कोई भी चाल दी है। ठीक है, वो क्या दी है? जैसे मान लो आपको क्या दिया है यहाँ पे, जैसे दिया कि 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या दिया हो? 20 मीटर प्रति सेकंड। आपको क्या दिया हो? 20 मीटर प्रति सेकंड। और आपको क्या करना हो? आंसर किस में निकालना हो? किलोमीटर प्रति आवर में। मतलब क्या होगा कि अगर एक ट्रेन है एक सेकंड में कितनी चलती है? 20 मीटर। कितनी चलती है? 20 मीटर। तो आपको ये बताना है कि वो एक घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है? अपने को ये जो यूनिट, जो इकाई दी है, इसको क्या करना रहता है? बदलना रहता है। क्या रहता है? बदलना रहता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सीखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड दिया। ठीक है, अगर आपको जब भी ध्यान रखना है कि दो चीज़ें हैं, एक तो मीटर ध्यान रखो, एक किलोमीटर। ठीक है, क्या याद रखो? एक मीटर और किलोमीटर। अब मीटर और किलोमीटर में अगर अपन कंपेयर करें तो बड़ा कौन सा है? किलोमीटर। क्या है? बड़ा कौन सा है? किलोमीटर। छोटा क्या है? मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर अपन इसको बदलेंगे, क्या करेंगे? बदलेंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर किलोमीटर में आपको चाहिए, किस में बदलना है? किलोमीटर में। तो 18 को ऊपर रखो। क्या करो? 18 को ऊपर रखो और 5 को नीचे। यहाँ पे क्या करते? या तो 18/5 या 5/18 का क्या करते? गुणा करते हैं। क्या करता है? जो भी आपको स्पीड दी है, जो चाल दी है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं? या तो 18/5 या 5/18 का गुणा करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 18/5 कब लेंगे और 5/18 कब लेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि 18/5 कब लेंगे और 5/18 कब लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिया अपन ने? किस में चाहिए? बड़ी में चाहिए, बड़ी संख्या, मतलब किलोमीटर में चाहिए। ठीक है, तो 18 को ऊपर रख देंगे। क्या दोस्तों? 18 को क्या करेंगे? यहाँ पर ऊपर रख देंगे। 18 को क्या करेंगे? ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा आपका, जैसे 20 × 18/5 क्या हो जाएगा? 20 × 18/5। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20। अब क्या हो गया? 4 × 18 क्या हो जाएगा? 4 × 18 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 18 चौक 72। कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 चौक 72, मतलब क्या हो जाएगा? ये 72 किलोमीटर पर आवर की गति हो जाएगी। क्या? अगर कोई ट्रेन
अगर कोई ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी दोस्तों? 72 किलोमीटर। कितनी चलेगी? 72 किलोमीटर। और इसको बदलने के लिए जो 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसको बदलने के लिए ही अपन ने क्या करा है, 18/5 का क्या करा? गुणा करा। क्या करा? 18/5 का गुणा करा। अब यही अगर आपको क्या दिया? 72 किलोमीटर प्रति और दिया है, और अपन चाहते हैं इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल जाए। किस में बदल जाए? इसमें मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि अब इसमें बदल चुके अपन इसको, ठीक है। यहाँ तो क्या हो गया? 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अपन चाहते हैं कि ये क्या हो जाए? इसमें बदले। तो क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? क्योंकि अपने को चाहिए किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। किसमें चाहिए? यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में। किसमें चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 को ऊपर रख देंगे, 18 को नीचे रख देंगे। क्या करेंगे? 5 को ऊपर रख देंगे, 18 को नीचे रख देंगे, ठीक है। तो बस हो जाएगा अपना। यहाँ पे देखो 18 एकम 18, 18 चौक 72, ठीक है। अब ये 18 चौक 72, ठीक है। तो 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब वापस आ गया वही जिसको अपन ने बदला था किलोमीटर पर आवर में, वही को, उसी को अगर 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो वापस वही आ जाएगा, ठीक है। तो एक संख्या और देखते हैं अपन। जैसे कि मान लो आपके पास क्या हो, एक और संख्या लेते हैं। जैसे आपके पास कुछ भी मान लो, कोई और 40 ले लो, ठीक है। क्या ले लिया? 40 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। क्या है? 40 मीटर प्रति सेकंड है। इसको अपन किलोमीटर पर आवर में बदलना है। किस में बदलना है? किलोमीटर पर आवर में। किसको? 40 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो क्या करेंगे दोस्तों? बहुत ही सिंपल है कि अपने को देखो दिया किसमें? छोटे में दिया। मीटर प्रति सेकंड मतलब छोटे में दिया, ठीक है। लेकिन बदलना किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे अपन? हमेशा ध्यान रखना, अगर बड़ी किलोमीटर पर आवर मतलब बड़ी संख्या में, बड़े उसमें क्या करना? बदलना है। तो फिर 18 को ऊपर रखेंगे। क्या करेंगे? 18 को ऊपर रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। 18 को ऊपर रखेंगे, 18/5 कर देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 8 40, ठीक है। अब 18 का गुणा इसमें कर दो, तो 8 8 64 का 4 हासिल का 6, ठीक है। और 8 एकम 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। तो ये क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 144 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 144 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों आपको मैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब इसको ध्यान रख बदलना। जैसे कि मैंने ये 10 दिया, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड, क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना। आप 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना, ठीक है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है। एक ये बदलना आप 60, क्या है? 60 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना? किलोमीटर पर आवर में बदलना, ठीक है। एक तो क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल के देखिए। दूसरा 60 मीटर प्रति सेकंड है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल लो। दूसरा 60 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर आवर में बदलो। और तीसरा क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन और देता हूं जिसमें क्या है? 84 किलोमीटर पर आवर को 84 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। 3 क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिए। 10 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर पर आवर में बदलना है, 60 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर पर आवर में बदलना है। उसके बाद जो 84 किलोमीटर पर आवर है, क्या है ये? 84 किलोमीटर पर आवर को इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो ठीक है, ये हो गया अपना क्या कि अगर मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो कैसे बदलना, ठीक है। आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये फॉर्मूला है, इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है और इसी से सारे क्वेश्चन आपके होंगे। क्या होंगे? सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से होंगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है दोस्तों? क्या रहेगा? सभी लंबाइयाँ क्या दे रहेगी? सभी लंबाइयाँ। मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या समझाऊंगा ये फॉर्मूला, क्या, ठीक है। क्या देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, जैसे क्या दिया है आपको? सभी लंबाइयाँ, क्या दिया है? सभी लंबाइयाँ किसमें दी है? सभी लंबाइयाँ आपको दी रहेगी। और याद रखना दोस्तों, 2 चीज़ें मैं पहचान बताता हूँ आपको। एक तो रहेगी क्या? स्पीड रहेगी आपकी, क्या रहेगी? चाल रहेगी। क्या रहेगी? चाल। क्या रहेगी? चाल। और ये क्या रहेगी? लंबाइयाँ। और दोस्तों ये क्या, दोनों अलग अलग है, ठीक है। चाल अलग है और लंबाई। चाल क्या होगी यार? चाल की जो इकाई है वो क्या हो सकती है? मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। क्या होगी? चाल क्या होगी आपकी?
या तो होगी चाल मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि जब जिस संख्या के पास मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर, अगर कोई स्टूडेंट है जिनको नहीं समझ में आता कि यार कौन सी चाल है कौन सी लंबाई है, तो वो पहचानने का एक तरीका बता रहा हूँ आपको। क्या एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको एक क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई कौन सी है और चाल कौन सी है, तो इसके लिए आपको बहुत ही आसान तरीके से आप पहचान सकते हो कि अगर मीटर प्रति सेकंड लगा है जिस संख्या के पास, क्या लगा हो, अगर जिस संख्या के पास मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर पर आवर लगा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, वो चाल। क्या हो जाएगी दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, चाल। क्या हो जाएगी, चाल। कब, जब मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर जिस संख्या के पास लगा तो क्या हो जाएगी, चाल। और लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, लंबाई हमेशा किस में रहेगी, मीटर में। ये किस में रहेगी, हमेशा मीटर में, सिर्फ मीटर। यहाँ पे ध्यान रखना, चाल में क्या आ रहा है, एक तो लंबाई और समय दोनों आ रहे हैं। क्या मीटर प्रति सेकंड आ रहा, मतलब समय भी आ रहा, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर आ रहा, मतलब समय भी आ रहा लंबाई के साथ में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीटर लगा हो तो या वो क्या हो जाएगी आपके पास, रेलगाड़ी की लंबाई, ब्रिज की लंबाई, टनल की लंबाई, पत्थर की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को पहचानने का ये तरीका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। जैसे कि वही बस आप जो चीज़ें अपन ने सभी पहचान ली कि किसको छोड़ना है, कौन सी लंबाई को छोड़ना वो देख लिया आपने, कौन सी लंबाई को लेना है वो देख लिया। उसके बाद अगर विपरीत दिशा में जो दो ट्रेन चल रही है तो क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, वहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चल रही है, एक ही दिशा में चल रही, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, बस उसके बाद ये जो फॉर्मूला दिया इसमें रख देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब 2-3 क्वेश्चन ये जरूर करके देखिए। जैसे कि 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, इसको क्या बदलोगे, किस में बदलोगे, किलोमीटर पर आवर में। एक ये बदल के देखिए। दूसरा दे दिया कोई सा, ये दिया 80 मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में बदलिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आप बदल के देखिए, फिर बताता हूँ आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अब देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जैसे क्वेश्चन, जैसे ये तो आप समझ ही गए कि भाई लंबाई और ये सब चीज़ें। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि देखो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला है कि सभी लंबाइयाँ बटे सेकंड 18/5 और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, पूरे सारे के सारे क्वेश्चन इसी से होने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, क्या है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, क्या है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। किसको, एक व्यक्ति को। ठीक है, किसको, एक व्यक्ति को पार करने में कितना, 10 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। देखो सबसे पहले क्या दे दिया अपने को, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दे दिया, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की क्या दे दी, लंबाई दे दी। ठीक है, क्या दे दी, लंबाई दे दी। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 150 लंबाई रख देंगे। उसके बाद क्या दे दिए, उसके बाद क्या देती है, सेकंड। तो कितने, उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में। कितने में, 10 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, कितने में, 10 सेकंड में। ठीक है, 10 सेकंड में पार करती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल, ठीक है, तो ये क्या होता है, चाल होती है। ये क्या होती है, चाल। ठीक है, इधर क्या होता है, चाल बराबर होता है लंबाई, सभी लंबाइयाँ बटे सेकंड 18/5। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 18/5, 18/5 हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्या हो गया, 18/5। 150 जो दिया था ट्रेन की लंबाई वो ले ली, फिर 10 सेकंड में जिस व्यक्ति को पार करती है। ठीक है, जिस व्यक्ति को कितने, 10 सेकंड में पार करती है, तो व्यक्ति लेंगे यहाँ पर। व्यक्ति की जो लंबाई, मैंने क्या बोला कि सिग्नल, पोल, पेड़ और व्यक्ति आ जाए तो वो लंबाई छोड़ना है अपने को। क्या करना, छोड़ना है। तो ये सेकंड ले लिया, बराबर चाल कितनी दी है, चाल तो ज्ञात ही करना अपने को। ठीक है, चाल क्या करना, ज्ञात में ज्ञात करना। तो क्या हो जाएगा, देखो ये 0 से ये 0 गया और 5 से ये गया कितनी बार, 3 बार। तो 18 3 कितने हो जाएगा, 54। कितना हो जाएगा, 54। और 54 क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गई, चाल हो गई। ठीक है दोस्तों, क्या हो गई,
चाल, और यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से करा है दोस्तों, कुछ नहीं करा अपन ने, सारी चीज़ें पहले समझ ही ली है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो सबसे पहले जो दिया है क्या, 150 मीटर क्या दी, लंबाई रेलगाड़ी की। ठीक है, तो लंबाई को ले लिया अपन ने, यहाँ पे रख दिया 150। उसके बाद क्या करा, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में। कितने में, 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड ले लिया, 18/5 का गुणा क्यों करा, क्योंकि अपने को जो स्पीड है, जो चाल है, वो काय में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। ठीक है, अगर यहीं पे अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, अगर बदलना रहता है तो क्या करता है, यहाँ पे 18/5 की जगह 5/18 आ जाता। बस यही वाला, ये वाली चीज़ आपको हर बार बदलनी है। ठीक है, तो ये हो गया रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या कर दिया अपने, डायरेक्ट इसको हल कर लिया। 0 से 0 गया, ये 15 बचा, और यहाँ पे क्या है, नहीं 0 से 0 गया, 15 बचा, और 5 से 15 को काट दिया 3 बार में, 5 3 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 18 गुणित 3 कितना हो गया, 54 हो गया। तो 54 किलोमीटर पर आवर की गति से जो चाल है, वो ट्रेन की जो चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, और इसी स्पीड से उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसको पार कर जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पर और कुछ बदला जाता, ठीक है, यहाँ पर अगर ये लंबाई बदल देते हैं, ठीक है, और ये बदल देते, तो सेम ही एज इट इज़ वैसा ही आपको करना है। हो सकता है यहाँ पर क्या बदल दे, ये वाली संख्या बदल दे, ये वाली संख्या, तो आपको फिर बता रहा हूँ मैं, एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े नेक्स्ट देखते कुछ दोस्तों, जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में क्या कर देती, उसको पार कर लेती। मतलब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों, और समझना है। जब तक समझोगे नहीं, क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब जिस पुल से ट्रेन गुजर रही है। ठीक है, क्या, जिस पुल से ट्रेन गुजर रही है, तो उस पुल की लंबाई ज्ञात करनी है अपने को। तो उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, जिसमें क्या दिया, जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन, तो ट्रेन की ये क्या दे दी आपको, लंबाई दे दी। ट्रेन की लंबाई कितनी दे दी, 130। ठीक है, 130 लिख लिया। फिर क्या बोला है कि कितनी गति से 30 सेकंड में इसको, उस पुल को पार कर जाते, तो 30 लिख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आता है आपका, 18/5 आता ही है। ठीक है, कब, जब चाल आपको काय में चाहिए, चाल काय में चाहिए, किलोमीटर। चाल दी है आपको, चाल ऑलरेडी दी रखी, तो चाल लिख देंगे अपन 45। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि अपने को क्या ज्ञात करना है, उस पुल की लंबाई। पुल की लंबाइयाँ, तो मैंने क्या बोला है कि लंबाइयाँ हमेशा जो दी रहेगी उनको क्या करना है, जोड़ना है। अब अपने को पुल की लंबाई तो दी नहीं, तो अपन क्या मानेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यहाँ पर क्या मान लेंगे, x। तो x क्या हो जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी। किसमें जुड़ जाएगी, जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई दी है उसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये तो यहाँ पर आप लोगों को क्या निकालना है, उस पुल की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना, पुल की लंबाई। ठीक है, तो उस पुल की लंबाई, ठीक है, अपन ने क्या कर दिया, x मान लिया। क्या कर दिया, x मान लिया। तो x मान लिया, क्या हो गया, 130 प्लस x। क्या हो गया, 130 प्लस x हो गया। क्या हो गया, 130 प्लस x। बस अब बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। x का मान निकालना है अपने को। क्या करना है, x का मान निकालना है। तो 130 प्लस x ये हो गया। फिर यहाँ गुणा में कितना है, 18/5, और बटे में कितना हो गया, 30 सेकंड में पार करती है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर। अब x का मान निकालना। तो देखो, अब मैंने ये चीज़ें तो बताई ही आपको कि अगर बराबर के एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो प्लस हो तो माइनस होता है, और माइनस हो तो प्लस होता है। अगर भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा, और गुणा है तो भाग। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ रखना है अपने को, अभी यहाँ पर जो ब्रैकेट वाली चीज़ है पकड़ के रखना है। ठीक है, तो 130 प्लस x तो यही रहेगा, बाकी को ले जाओ सब उधर। 45, अब देखो 45 पहले से है, ये 30 काय में है यहाँ पर दोस्तों, 30 काय में है, यहाँ पर भाग में है, तो इधर काय में हो जाएगा, गुणा में। और ये 5 भी काय में है, भाग में है, तो ये भी क्या काय में हो जाएगा, गुणा में। लेकिन 18 काय में है, ऊपर है, किस में है,
ये क्या है, ऊपर है गुणा में, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भाग में चले जाएगा। यहाँ गुणा में, ये भाग में थे 30 और 5 भाग में थे तो गुणा में चले गए, और 18 गुणा में है तो भाग में चले जाएगा। ठीक है, तो 18 हो गया। इसको 6 से काट के देखो, 6 3 18 और 6 5 30, 6 3 18, 6 5 30, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 5 15, मतलब 15 ये कट गया ना इससे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, एक बच्चा, ये 15 हो गया, 3 5 15, तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब 130 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 130 प्लस एक्स अपन क्या कर रहे हैं, दो, ये यहाँ पे क्या करा अपन ने, कुछ नहीं करा, इसका क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया कि भाई अपने को किसका मान चाहिए, 130 प्लस एक्स का मान चाहिए, मतलब एक्स का मान निकालेंगे। तो पहले जो संख्या है इनको क्या कर दिया, बराबर के इधर, जो भाग में थी उसको गुणा में भेज दिया, और जो गुणा में थी उसको भाग में भेज दिया और काट दिया, कुछ नहीं करा। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन अपना, ये तो वैसा वैसा रहेगा। यहाँ पे क्या बचा है, 15 गुणित 3, 15 गुणित 5 गुणित 5, ये बचा है 15 गुणित 5 गुणित 5 बस। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हमेशा क्या बताया मैंने, इसका गुणा कर लो, 25, ये कितना हो जाएगा, 25 गुणा 15, तो 25 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 25 गुणा 15, फिर गुणा करके देखो, 15 5 75, 75 का 5 हासिल का 7, 15 5 75, 75 का 5 हासिल का 7, फिर 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 कितना हो जाएगा, 37, कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 और 7 37, 15 दूना 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो ये जो है ना, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 130 तो इधर है ही, अब क्या करेंगे, 130 को उधर की साइड ले जाएंगे, यहाँ पर काय में है ये, 130 किस में है, प्लस में, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x का मान यहाँ पे 375 माइनस 130। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में से 0 गया तो 5 बचा, यहाँ पे 7 में से 3 गया तो 4 बचा, और यहाँ पे 3 में से 1, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2। तो ये हो गया क्या आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया आपका आंसर, और किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि क्या है ये पुल की लंबाई, क्या है दोस्तों, पुल की लंबाई। ठीक है, क्या करा अपन ने, ठीक है, वो तो ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग गया दोस्तों ने, बहुत सिर्फ 1.5 सेकंड में, 1 से 1.5 सेकंड में मैक्सिमम आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फटाफट, तो कुछ नहीं करा अपन ने, देखो यही वाला यहाँ पे क्या करा, इसको कैलकुलेशन में आपको समझाने में इतना समय लग गया, बाकी बहुत इजी है और बहुत सरल है, और ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है दोस्तों, इसको 1-2 बार खुद से करने की कोशिश करना। देखो कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ पे पक्षांतर कर दिया और काट दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे x में इसका गुणा कर दिया, क्या करा, फिर इसको पक्षांतर करा कि भाई अपने को किसका मान चाहिए, x का, तो x को पकड़ के वहीं रखा, बाकी इसका गुणा करके यहाँ से माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया, 245 मीटर। कितनी लंबाई आ गई पुल की, 245 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्या हो गई, पुल की लंबाई 245 मीटर। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों आगे देखते, देखो आगे क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या है कि क्या दिया, एक 360 मीटर लंबी ट्रेन, क्या दिया है ये क्वेश्चन कि एक 260, क्या दिया, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को, क्या 120 मीटर लंबे पुल को क्या दिया है कि एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को पुल से 19 सेकंड में, कितने 19 सेकंड में गुजर जाती है। ठीक है, कितने 19 सेकंड में गुजर जाती है, तो उस ट्रेन की गति क्या होगी। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, यहाँ भी चाल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, चाल। तो क्या दिया है आपको, दिया क्या है, देखो बहुत इजी है। यहाँ पे एक 260 मीटर लंबी, ठीक है, अपना फॉर्मूला तो वही ऑलराउंडर है, एक ही फॉर्मूला है, सभी लंबाइयाँ बटे सेकंड 18/5, और चाल क्या हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। अपने को जो दिया वो लिख लो, ट्रेन की लंबाई होगी 260। ठीक है, 260 लिख लिया अपन ने। उसके बाद क्या बोला कि 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को, तो सभी लंबाइयाँ जुड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगा, जो पुल है उसकी लंबाई जो दी है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी। ठीक है, और कितने सेकंड में, 19 सेकंड में गुजर जाते हैं, कितने 19 सेकंड में, तो ये 19 लिख लिया। ठीक है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, तो यहाँ पे वही 18/5 कर दो, बस हो गया, कुछ नहीं ही। अब कैलकुलेशन नहीं आता क्या, कैलकुलेशन बस कर दो, कैलकुलेशन बहुत ईजी है। तो क्या करा अपन ने, क्या करा, जो लंबाइयाँ दी है उनको जोड़ दिया यहाँ पे,
जोड़ दिया, जो लंबाइयाँ दी है जोड़ दिया, फिर जो सेकंड में समय दिया तो उसको अधिकतर आपको जो समय है ना वो सेकंड में ही दिया रहेगा और यहीं पे रखना है। कहाँ रखना है? यहीं पे रखना है। हमेशा आपको समय दिया रहेगा ना कि पुल को इतने सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार करती है, पेड़ को इतने सेकंड में पार करती है, या सिग्नल को इतने सेकंड में पार करती है। तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना या सेकंड की जगह पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि 19 सेकंड में पार करती है, किसको? गुजर रही है, ठीक है। लंबी ट्रेन एक पुल को कितने 19 सेकंड में, तो 19 रख दिया यहाँ पर, ये कर दिया, बस यहाँ पे चाल आ जाएगी आपकी कैलकुलेशन करने के बाद। देखो अब इसको जोड़ दो, देखो 0 और 0 0, 2 और 6 8, ये कितना हो जाए 1 और 2 3, तो ये हो गया 19। काट दो इसको, देखो 19 से कम 19, 19 दूना 38 और 0, ठीक है। फिर 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो क्या हो गया यहाँ पे 4 गुणित 18, तो 18 चौक कितना हो जाएगा 72, और ये क्या काय में हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर में। क्या हो जाएगी? 72 किलोमीटर पर आवर में आपकी क्या हो जाएगी? अब देखो यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर में आई है, लेकिन आपका आंसर किस में दिया? मीटर प्रति सेकंड में दिया है। किस में दिया है? मीटर प्रति सेकंड। तो आपको बदलना बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने, बदलना बहुत अच्छे तरीके से बताया कि 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको अपने को काय में बदलना है? 72 किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है? बहुत ही सिंपल है, मैंने बोला कि क्या करना है, जब भी आपको अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 का गुणा करते हैं, ठीक है। और अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 का, इसी को उलट कर देते, क्या कर देते, इसी को उल्टा कर देते। तो अपने को इसमें चाहिए तो क्या करेंगे 5/18, किससे 5/18 से क्या करेंगे यहाँ पर काट देंगे, क्या करेंगे 5/18 से क्या कर देंगे काट देंगे, इसको गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे गुणा। तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, तो 4 गुणित 5 हो गया, क्या हो गया 4 गुणित 5, तो 5 चौक 20, क्या हो गया 20, 5 चौक 20, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो ये बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बताया मैंने और यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और सारे लेक्चर आप देखिए जहाँ पर आपको कंप्यूटर बहुत बढ़िया तरीके से CBCT वाले स्टूडेंट या और भी कोई सी एग्ज़ाम आ रहे हैं जिसके लिए कंप्यूटर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है आपको। उसके बाद मैथ्स के भी बहुत सारे टॉपिक हो गए, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए दोस्तों, ज़रूर देखिए। प्ले लिस्ट में एकदम बेसिक से बताया मैंने, अगर कोई पहली बार भी मैथ्स पढ़ रहा है तो उसको भी समझ में आएगा। एक नंबर एक वीडियो से आप ज़रूर देखिए, ठीक है दोस्तों। या इंग्लिश की बेसिक क्लासेज भी मैंने पढ़ाई है, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश भी पढ़ाई है, जीके की क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो अब और जो ज़्यादा वीडियो देखना है तो आप कहाँ जाएंगे? प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कहाँ देखेंगे? प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे, या हमारा जो टेलीग्राम है वो भी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, जय।